अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं वैस और आप देख रहे हैं ईपीए व्लॉग्स। तो आज की वीडियो में मेरा रिव्यू थोड़ा सा डिफरेंट है। जहां मैं गाड़ियों के रिव्यूज़ कर रहा था, आज मैं आपके लिए रिव्यू लेकर आया हूं सुजुकी GS 150 का। और ये सुजुकी की बाइक है जो 150 सीसी बाइक है। और अगर आप इसको मार्केट में कंपेयर करें तो इसकी जो प्राइस है वो अभी तक की 150 जितनी भी कंपनीज प्रोड्यूस कर रही हैं बाइक्स, उसके अंदर सबसे कम प्राइस में ये बाइक अवेलेबल है। पेट्रोल की बढ़ती प्राइसेस के पेश नज़र जो गाड़ियों के मतलब आप फ्यूल एवरेज को देखें तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। लेकिन ये बाइक अगर आप अपने फैमिली के साथ या और वैसे आप इंटरसिटी ट्रैवल कर रहे हैं, आउट ऑफ सिटी भी जाएं, तो बड़ी बेहतरीन इसकी परफॉर्मेंस है जो कि मैंने चेक की है। तो सबसे पहले मैं आपको इस बाइक की प्राइस के बारे में बताता हूं। तो इसकी जो एक्स फैक्ट्री प्राइस है वो 3,82,000 रुपये है। और इसके अंदर अभी जो बेनिफिट होने जा रहा है, वैसे तो बाइक्स की प्राइसेस इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी हैं। जहाँ ये आज से 3 साल पहले 1.5 लाख की, 1.25 लाख की बाइक थी, अब वही देखें 4 लाख के करीब पहुँच चुकी है। इसी तरह ये होंडा की और दूसरी कंपनीज की भी प्राइसेस जो है वो पहुँच चुकी हैं। लेकिन अभी क्योंकि मार्केट डाउन होने की वजह से सुजुकी पाकिस्तान ये ऑफर कर रहा है कि आप उन्हीं के थ्रू इंस्टॉलमेंट पे बाइक परचेज कर लेते हैं। तो इंस्टॉलमेंट की कंप्लीट डिटेल के लिए मैं आपको ये बताता चलूँ कि आपने डाउन पेमेंट करनी है जो तकरीबन 95,000 रुपीज़ के बराबर है। और ये इसके अंदर आपने किसी भी डीलरशिप के पास नहीं जाना। जो सुजुकी के ऑफिशियल स्टोर्स हैं, जो भी आउटलेट हैं, जहाँ पर मतलब उनके वेबसाइट के ऊपर आपको सारी डिटेल मिल जाती है कि जो इनके जैसे लाहौर के अंदर कितने आउटलेट हैं जो इनके ऑफिशियल हैं, वो आपको मिल जाएंगे। तो उनके पास जाके आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। और इसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स है उसके बारे में मैं आपको बताता चलूं कि इंस्टॉलमेंट के लिए सबसे पहले आपको जहां पर भी आप जॉब कर रहे हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के स्टैम्प शुदा 4 सैलरी स्लिप चाहिए, यानी 4 महीने की सैलरी स्लिप्स हो गई। और उसके बाद आपका जो है वो वैलिड CNIC उसकी फोटोकॉपी चाहिए। 2 आपको पासपोर्ट साइज तस्वीरें चाहिए। और इसके साथ साथ आपको जो आपकी प्रॉपर्टी है आपके नाम पर यहाँ गैस या बिजली का मीटर लगा हुआ है तो उसके आपको बिल चाहिए। और बिल के अंदर आपने ये ख्याल रखना है ताकि ऑब्जेक्शन से बच सकें कि पूरे साल के अंदर आपका कोई भी लेट फी पेमेंट ना हो, यानी लेट बिल पेमेंट ना हो, आपके जो है वो प्रॉपर्ली क्लियर हो। ये तो हो गई डिटेल आपकी। और इसके अंदर कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है कि 2 गारंटर चाहिए। और जो गारंटर की डिटेल्स कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है वो ये कि उनका भी आपको एक तो CNIC की कॉपी, प्लस वो जहां पर भी जॉब कर रहे हैं उनका प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी जहां पर वो काम कर रहे हैं उसके लिए कोई एम्प्लॉय ID होता है या कार्ड या कोई भी लेटर कंपनी से वो आप दे के तो वहां पर सबमिट करवा सकते हैं। और उसके साथ साथ उनका भी इसी तरह से बिल चाहिए जिसके अंदर 1 साल की डिटेल हो, यूजुअली होती है ताकि आप ऑब्जेक्शन से बच सकें। इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। और अगर आप ये बाइक इंस्टॉलमेंट पर लेना चाह रहे हैं तो सुजुकी पाकिस्तान की तरफ से ये ऑफर है, क्योंकि मार्केट डाउन चल रही है तो उन्होंने ऑफर दी कि अगर आप इसको 2 साल के इंस्टॉलमेंट पर लेते हैं तो 0% इंटरेस्ट के ऊपर ये आपको मिलेगी। और जैसा मैंने आपको बताया इसकी जो टोटल प्राइस है वो 3,82,000 रुपये है। तो सबसे पहले जो डाउन पेमेंट आपने करनी है इस बाइक के हवाले से वो है 95,000 रुपये की मिनिमम डाउन पेमेंट है। आप चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। और उसके साथ साथ सिर्फ 95,000 रुपये आप लेके जाएंगे, आपको ये बाइक नहीं मिलेगी। आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर होने के बाद आपको जो अमाउंट चाहिए उसमें सबसे पहले आ जाती है जो एक्साइज की फीस है। 2017 से ऑनवर्ड जो एक्साइज एंड टैक्सेशन ने कंपनीज को पाबंद किया था कि जब भी आप कोई बाइक परचेज करेंगे तो उसके साथ साथ आपको उसके रजिस्ट्रेशन फीस भी वहीं पे करनी पड़ेगी। और फिर आपकी वो नंबर प्लेट्स आती हैं, जो कि नंबर प्लेट बहुत देर से आती हैं लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर आपको 10-15 दिन के अंदर अंदर मिल जाता है। तो और इसके साथ जो है वो आपको एक इंस्टॉलमेंट भी चाहिए, यानी जैसे 12,000 या 13,000 जो भी इसकी इंस्टॉलमेंट बनेगी वो भी आपने एक पे करनी है। और उसके अलावा जो इनकी प्रोसेसिंग फीस है 30,000 रुपये, वो भी इसके साथ पे करनी पड़ती है। तो तकरीबन 1,45,000 की स्लॉट जो है वो आप बन जाती है। और आप 1,45,000 रुपया लेके जाएंगे तब आपका इसका जो है वो बाइक की प्रोसेसिंग शुरू होगी और आपको 2 दिन के अंदर जो है वो बाइक मिल जाती है, अगर आपके सारे डॉक्यूमेंटेशन जो है वो क्लियर हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगता। और इस हवाले से एक चीज़ और कि प्रोसेसिंग फ़ीस इनकी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर आप किसी भी बैंक से गाड़ी परचेज करते हैं तो उसकी 7 से 8,000 प्रोसेसिंग फ़ी होती है बैंक की। लेकिन सुजुकी की तरफ से इस प्रोसेसिंग फ़ी का ज़्यादा होना मेरी समझ से बाहर है। तो अब बाइक के कुछ स्पेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो बाइक की अगर ओवरऑल लुक की बात करें तो सबसे पहले इसके अंदर ये मैं बताता चलूँ 2 कलर्स के साथ आते हैं, एक रेड कलर होता है और ब्लैक वैसे इसके अंदर ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अगर आप देखें तो ये इसकी टैंकी का डिज़ाइन है और इसके अंदर ये जो इसका फ्यूल ओपनर है ये ब्लैक कलर के अंदर नहीं आता, ये क्रोम में आता है। इसके ऊपर ब्लैक मैंने बाद में ऑप्शनल करवाया हुआ है, स्टिकर लगा हुआ है इसके ऊपर। बाकी यहाँ देखें ये आपको स्टिकर मिल जाते हैं ब्लू कलर के अंदर। यहाँ वो होंडा की तरह यहाँ प्लास्टिक के नहीं आते, ये स्टिकर के अंदर ही सुजुकी का लोगो देखने को मिलता है। और अगर आप इसके टॉपों को देखें तो ये कवर जो है इसमें एक चाबी नहीं है, बल्कि यहाँ से आप इसको ओपन या क्लोज कर सकते हैं। तो फर्दर अगर आपने इसका ये टापा खोलना हो तो इसको यूं नीचे की तरफ पुल करें तो पहली चीज़ आपको यहाँ एक छोटी टूल किट देखने को मिल जाती है। और उसके अलावा
इसको आप यूँ खोल सकते हैं। यहाँ ये इन्होंने ना रबड़ के दिए हैं जिसके अंदर ये फिक्स हो जाता है, कोई चाबी वगैरह नहीं इसके अंदर यूज़ होती। प्लस इसके अंदर आपको यहाँ बैटरी देखने को मिल जाती है, 8 एम्पेयर आवर यानी 12 वोल्ट की बैटरी है, क्योंकि बाइक ने सेल्फ भी लेना होता है इसलिए इसके अंदर बड़ी बैटरी यूज़ होती है। दूसरा अगर आप यहाँ देखें तो इसके अंदर ऑयल फिल्टर भी होता है, जिसकी अगर आप रनिंग देखें तो 3000 किलोमीटर तक ये चल जाता है। आपने एक ऑयल के ऊपर इसको रिप्लेस नहीं करवा लेना, 3-4 हज़ार किलोमीटर चला के रिप्लेस करवा सकते हैं। बाइक की सीट की बात करें तो पिछली सीट तो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो यहाँ पर ये है कि ड्राइविंग साइड के ऊपर थोड़ा सा जो है ना, यहाँ कुशनिंग कम होने की वजह से अगर आप लॉन्ग पर ट्रैवल कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल हो सकता है, लेकिन यहाँ आफ्टर मार्केट आप कुशनिंग मिलती है, वो आप रख के तो अपनी राइड को कंफर्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप बाइक की रियर साइड पे देखें तो ये आपको लाइट मिलती है। लाइट इसके अंदर एलईडी नहीं है, नॉर्मल स्टाइल की लाइट है। और इसी तरह से जो इसका मडगार्ड है ये आपको हाफ मेटल के अंदर देखने को मिलता है और हाफ ही इसके अंदर आपको प्लास्टिक देखने को मिल जाएगा। और इसी तरह ही जो फ्रंट और रियर के इंडिकेटर्स हैं वो बिल्कुल जो है वो ओल्ड स्टाइल के दिए गए हैं और प्लास्टिक मटेरियल है इसके अंदर, वो रबर भी नहीं है, तो कोई भी चीज़ अगर इसके साथ टच हो तो टूटने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। रिम के बारे में बात करें तो जो बाइक के रिम है इसके अंदर पहले अलॉय व्हील भी आते थे, लेकिन अब वो कंपनी ने मॉडल बंद कर दिया है। सिर्फ इसके अंदर आपको ये तारों वाला रिम ही देखने को मिलता है। ड्रम ब्रेक आती है पीछे और फ्रंट पे भी इसमें ड्रम ब्रेक ही है, डिस्क ब्रेक के साथ ये नहीं आ रही। अब इसी तरह से जो इसके शॉक्स है वो मोनो एडजस्टेबल शॉक्स हैं। इसके अलावा अगर आप इसके सलेंसर को देखें तो क्रोम के अंदर देखने को मिलता है। ऊपर आपको सुजुकी लिखा हुआ मिल जाएगा जो कि लेजर कटिंग के साथ लिखा हुआ है इसके अंदर। बाकी फुट रेस्ट इसके अंदर कन्वेंशनल है, सिंपल फुट रेस्ट दिए गए हैं जैसे पुरानी बाइकों के अंदर भी आपको देखने को मिलते थे। अब यहाँ पर इस बाइक के अंदर दो ऑप्शन मौजूद हैं, एक तो किक मौजूद है और दूसरा इसके अंदर इस मॉडल में सेल्फ स्टार्ट भी मौजूद है। और दूसरा इंजन ऑयल की मॉनिटरिंग के लिए नॉब भी दी गई है और प्लस यहाँ पर एक आपको ग्लास देखने को मिलता है जिसके थ्रू आप ऑयल की कंडीशन प्लस लेवल को मॉनिटर कर सकते हैं। अब बाइक के अगर इंजन के बारे में बात करें तो इसका इंजन काफ़ी बल्कि मालूम होता है। कन्वेंशनल अगर आप होंडा 125 और इसके इंजन को देखें तो उसके अंदर अच्छा ऑयल में एक चीज़ एडिशनली आपको बताता चलूँ कि 1 लीटर ऑयल इसके अंदर जो है वो डालना पड़ता है, इससे कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ इसके अंदर जो कार्बोरेटर देखने को मिलता है बटरफ्लाई कार्बोरेटर देखने को मिलता है, जैसे जो गाड़ियों के अंदर आता था पहले कार्बोरेटर वाली गाड़ियों में, और बाइक के अंदर वो स्प्रिंग और इस तरह की चीज़ें होती थी। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको फ्यूल एवरेज जो है वो अच्छी देखने को मिल जाती है। इंजन के बारे में बात करें तो इसके इंजन के जो फिगर्स हैं वो 13.8 इसकी हॉर्स पावर है और जो टॉर्क ये प्रोड्यूस करता है वो 13.4 है। होंडा 125 से अगर आप इसको कंपेयर करें तो ये उससे तकरीबन 5 न्यूटन मीटर ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करती है। इसके अलावा अगर आप इसके मीटर की लुक को देखें तो वो थोड़ा सिंपल है, जैसे यामाहा पुराने में आते थे गोल मीटर और उसके अंदर एक आरपीएम मीटर दिया गया और दूसरा इसके अंदर स्पीडोमीटर दिया गया। प्लस अगर आप इसकी चाबी को देखें तो चाबी बिल्कुल ही सिंपल डिज़ाइन के साथ देखने को मिलती है। चाबी को थोड़ा सा खर्चा करके अच्छा बेहतर बनाया जा सकता था। एक ऑप्शन ज़रूर है चाबी के हवाले से, ये इसका इग्निशन है और यहाँ पर आपको पार्किंग की लाइट भी देखने को मिल जाती है। और जो कमी इसके अंदर महसूस की गई है वो ये कि इसके अंदर लॉक की ऑप्शन नहीं दी गई, जैसे होंडा 100 के अंदर मौजूद थी कि आप चाबी से उसका हैंडल लॉक भी कर सकते थे। देन अगर आप इसकी हेडलाइट को देखें तो गोल की लाइट मिलती है, लेकिन रात के अंदर इसकी विजिबिलिटी पुअर है और इसके अंदर आपको आफ्टर मार्केट लाइट की ज़रूरत महसूस होगी अगर आपकी ड्राइविंग जो है वो आउट ऑफ सिटी जाते हैं आप या पहाड़ी इलाकों में इसको लेके जाते हैं। तो इसी तरह से जो फ्रंट शॉक्स हैं वो एडजस्टेबल नहीं है, वो सिंपल जैसे बाइकों के अंदर होते हैं वही मौजूद हैं। फ्रंट जो मडगार्ड है वो ब्लैक कलर में या अगर रेड है तो रेड कलर के अंदर देखने को मिलता है और वो पूरा मेटेलिक में मौजूद है। और अगर इधर से देखें तो यहाँ सारी चीज़ों के साथ साथ चेन कवर इसका नॉर्मल स्टाइल के अंदर देखने को मिल जाएगा। ये जो रियर स्पोर्ट दी हुई है ये काफ़ी सॉलिड मेटल मौजूद है, यहाँ फ्रेम है, जिस तरह वो 70 के अक्सर होते थे वो टूट जाते थे, लेकिन इसके अंदर ऐसी कोई चीज़ देखने को नहीं मिल रही। और अगर इसके गियर्स के बारे में बात करें तो इसके अंदर 5 गियर्स देखने को मिलते हैं और 5 गियर से इसकी जो टॉप स्पीड बन जाती है वो 120 तक है, जो कि मैंने टेस्ट की हुई है। फिर इसके अंदर किल स्विच भी देखने को मिल जाता है, जो कि अच्छी चीज़ है कि अगर आपने चाबी के बगैर इसको बंद करना है या इमरजेंसी बाइक को स्टॉप करना है तो ये बटन यहाँ पर दिया गया है। तो अब इस बाइक की थोड़ी टेस्ट ड्राइव करते हैं, इसकी वाइब्रेशन और परफॉर्मेंस को देखते हैं कि कैसा परफॉर्म करती है। तो बाइक को स्टार्ट करने के लिए इसको आप पहले की से इग्निशन ऑन कर लें और यहाँ पर इसका स्टार्ट का बटन है, ये देखें बाइक स्टार्ट हो गई है। बाइक की साउंड चेक करें, साउंड इसकी अच्छी है, साउंडलेस है। अभी चला के चेक करते हैं। इसका एक चीज़ ये कि जैसे आपको होंडा 125 के अंदर बहुत ज़्यादा साउंड फील होती है, इसकी साउंड जो है ना बहुत कम है और बड़ी स्मूथ साउंड है। और हैंडलिंग बाइक का क्योंकि वेट ज़्यादा है इस वजह से बाइक की हैंडलिंग
बहुत अच्छी इसके अंदर देखने को मिल जाती है। और गियर्स की शिफ्टिंग भी बहुत स्मूथ है। और दूसरा एक चीज़ के क्लच के बारे में बड़ा लोगों का कंसर्न रहता है, क्लच हार्ड ना हो, तो इसका क्लच सॉफ्ट है। बस ये जो क्लच का आप कह लें थोड़ा डिज़ाइन अगर ये भी ब्लैक में होता तो वो एक एक्स्ट्रा लुक बाइक की इन्हेंस हो जाती। अभी हम थोड़ा इसको स्पीड बाइक का जो टॉर्क है वो बड़ा अच्छा, यानी पिक बहुत अच्छा है। तो अगर इसके टॉर्क को मैं 125 से कंपेयर करूं तो उसके अंदर 9 न्यूटन मीटर का फिगर था और इसका 13 न्यूटन मीटर का है। तो इसका जो टॉर्क है वो अच्छा है। बाकी आप इसके आरपीएम और स्पीड देखें। अभी ये देखें बाइक वाले ने क्रॉस किया और बड़ा बुरी तरह क्रॉस किया देखे बगैर। तो मैंने ब्रेक अप्लाई की है। ब्रेकिंग इस बाइक की जो है ना अच्छी है। वैसे अगर इसके फ्रंट साइड पे डिस्क होती तो एक और अच्छा ऑप्शन हो सकती थी इस बाइक के वाले से। बाइक के अगर आप मीटर को देखें तो इसके अंदर बिल्कुल नॉर्मल सी लाइट है अभी, क्योंकि थोड़ी डे लाइट है, इस वजह से वो प्रोमिनेंट नहीं है। दूसरा इसके अंदर एक अच्छी चीज़ ये कि ट्रिप मीटर दिया गया है। ऊपर तो इसके जो किलोमीटर्स आ रहे हैं, नीचे आपको ये ट्रिप इसका जितना जो भी आप यहाँ नॉब के थ्रू इसको सेट कर सकते हैं। बाकी अगर मैं बाइक की हैंडलिंग की बात करूँ तो बहुत ज़बरदस्त इसकी हैंडलिंग है, किसी किस्म की वाइब्रेशन नहीं है। वैसे कंपनी ने ये इसके स्पेक शीट्स में बताया नहीं है कि इसके अंदर बैलेंसिंग शाफ्ट है कि नहीं, लेकिन उसके साथ साथ हैंडलिंग के मामले में और वाइब्रेशन के मामले में बाइक बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। और अगर इसको कंपेयर कर लें कन्वेंशनल होंडा 125 जिसकी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मार्केट है, तो उससे तो 10/10 मार्क्स इसी को ही जाते हैं वाइब्रेशन और हैंडलिंग के मामले में। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा, मैं इसकी टॉप स्पीड चेक करने की कोशिश करता हूँ तो देखते हैं ये कहाँ तक जाती है। वैसे मैंने अपने तौर पे इसको 100 तक चलाया है खाली रोड के ऊपर, तो किसी किस्म की कोई वाइब्रेशन की इशूज़ और मिस हैंडलिंग मुझे फेस करने को नहीं मिली। अभी आप देखें 80 की स्पीड पे मैं आया हूँ हार्डली कोई 4-5 सेकंड में। देखें कर्व पे भी मैंने इसको 80 की स्पीड में मोड़ा, लेकिन किसी किस्म का जो है ना वो बाइक ने अपनी हैंडलिंग और ग्रिप में नहीं छोड़ी। बेहतरीन है ये इस मामले में। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आप इस बाइक का किसी दूसरी बाइक से कंपैरिजन देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वंस अगेन वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे किसी और वीडियो में, मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।